नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बिहार एसएससी सीजीएल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल 4th के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आइए साथियों, बिना देर के शुरू करते हैं। हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन निम्न में से किसने अपने भाषण में कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पूर्व संध्या को यानी 14 अगस्त 1947 को एक भाषण दिया, जिसे कि अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम दिया गया। इसी भाषण में इन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से प्रारंभ हुई थी। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? देश का पहला ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड 2 किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि ऑपरेशन फ्लड, जिसे कि श्वेत क्रांति भी कहते हैं, उसके जनक कौन है। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यह सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार के रोहतास जिले में है। रोहतास जिला का हेडक्वार्टर सासाराम ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? या फिर विशाल अन्नागार हो, या दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। भारत में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल में माना जाता है। कुषाण काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया था। इसी काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा प्रारंभ की। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भू राजस्व निम्नलिखित प्रकार था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भू राजस्व दर ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित उपज का 6ठा भाग था। किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? यह दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के अनुसार, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, एक जनजाति की पहचान एवं अन्य प्रकार के समूहों से उससे अंतर का आधार क्या होता है? प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान होती है, जिसे वे बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इसका उत्तर विशिष्ट सामाजिक संगठन एवं संस्कृति होगा। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ के मृगदाओं में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक कितने समय तक किसी राज्य में लगा रह सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जो कि एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, परंतु इसे 6 माह पर विस्तारित करते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। किस सदन में सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यह होता है राज्यसभा में। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, तीस्ता, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। हल्दिया बंदरगाह से आयातित की जाने वाली वस्तुएं क्या हैं? हल्दिया बंदरगाह पर सर्वाधिक आयात कच्चा तेल या पेट्रोलियम का होता है। भारत का लौह अयस्क क्षेत्र कौन है? भारत का लौह अयस्क क्षेत्र है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में स्थित है। मुगल चित्रकला के संबंध में उसमें निम्नलिखित प्रकार के दृश्य थे। दरबार या सांस्कृतिक दृश्य यह भी था, युद्ध के दृश्य भी थे और पौराणिक कथाओं के दृश्य भी थे। इसके अलावा व्यक्तियों के छवि चित्र भी थे। इसलिए इसका उत्तर उपयुक्त में सभी होगा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ बनाई? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत टॉमस मुनरो ने की थी।
यह व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो किसान जिस जमीन पर खेती करते थे उस जमीन का मालिक उन्हें मान लिया जाता था, बशर्ते कि एक निश्चित लगान उन्हें अंग्रेजों को देना पड़ता था। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क किसमें से कौन है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर? बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है बल के परिमाण पर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और h फॉर पृथ्वी की सतह से उस वस्तु की ऊंचाई। तो इसमें स्मॉल g तो कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल क्या है? मास और हाइट। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और पृथ्वी से उसकी ऊंचाई दोनों पर। किसी भी पिंड की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है हेमेटाइट नामक अयस्क में। इसमें 60 से 70% तक लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट में भी 50 से 60% लोहा मिलता है। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई क्या है? पहाड़ कहलाने के लिए किसी भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए, जबकि 900 मीटर से ऊंचे भूखंड को पर्वत कहा जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करें और साथ ही यह भी कमेंट करें कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है? हवा में गैस की सर्वाधिक मात्रा है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का अर्थ हुआ कि परमाणु संख्या समान होती है, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं, परमाणु भार अलग होते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलेथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका एक आइसोटोप, उसका एक समस्थानिक ड्यूटेरियम ले लेता है। भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं? परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जन्म के समय लगभग 270 हड्डियां होती है जो कि समय के साथ जुड़कर 206 हो जाती है। लगभग कहा जा रहा है तो लगभग में 200 उत्तर दे सकते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f जो कि मीटर में होता है। अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो ये 100 हो जाएगा। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है हमें, तो फोकस दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई लेंस की क्षमता है p। p का वैल्यू क्या है? 2 डायोप्टर। 2 से कट गया 50 टाइम्स यानी फोकस दूरी हो गया 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज भी है, फोर्ट्रान भी है, फास्ट कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है?
एक ही तत्व से बना है हीरा, जो कि कार्बन से बना है। बालों में सिलिकॉन और ऑक्साइड्स होते हैं। कांच में भी सिलिकॉन और ऑक्साइड्स होते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, जिसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA नासा कहाँ है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पाथफाइंडर, जो कि नासा का एक अंतरिक्ष यान था, वह किस ग्रह पर उतरा था? यह मंगल ग्रह पर उतरा था। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आए? कोरोना पैंडेमिक के कारण 2021 और 22 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि भारत नहीं आए थे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? इसके नेतृत्वकर्ता थे खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे कि सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इस संस्था की स्थापना 1929 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? गणतंत्र का अर्थ हुआ कि उस देश का, उस राज्य का जो प्रमुख है वह निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत या वंशानुगत। मृच्छकटिकम नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने। यह एक नाटक है। इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? रेड एल्गी है रोडोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है और क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? 1528 में चंदेरी का युद्ध मुगल शासक बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें मेदिनी राय पराजित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तिब्बती बर्मी भाषा से संबंधित भाषा है त्रिपुरी भाषा। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका उत्तर होगा करवे समिति। ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? यह दूरी होती है 12 गज, लगभग 36 फीट। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य में ही बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? CSIR भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? 1923 ईस्वी में पहली बार भारत में रेडियो शो बॉम्बे से प्रसारित किया गया था। 1936 में इसी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 से इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर आंतरिय मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां होती है? विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। B1 की कमी से बेरी बेरी, आयरन की कमी से रक्ताल्पता,
अनीमिया, और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? श्रेया घोषाल, यह एक गायिका है ना कि नर्तकी, जबकि शोभना नारायण कथक नर्तकी हैं और मल्लिका साराभाई और वसुंधरा दोरास्वामी भरतनाट्यम नर्तकी हैं। क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु उसे कहते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? 50 रुपये का जो नोट है उसका रंग है फ्लोरोसेंट नीला। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कब होती है? जब लौटता हुआ मानसून होता है अक्टूबर नवंबर में, उसी समय तमिलनाडु तट पर, जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, वहाँ अधिकतम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। मणिपुरी तो मणिपुर का ही है। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम किन राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है? साथियों आप कमेंट करके बताएं। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? भारत ने पहली बार 1920 में ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक थे पूर्वा बनर्जी, जो कि एक धावक थे। इन्होंने पुरुषों की 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। हिंसा के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। साथियों इस मॉडल सेट में जीके जीएस के इतने ही प्रश्न थे, जो कि लगभग 80 प्रश्न थे। साथियों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।